एक बार फिर से आपका स्वागत है। और सर्वेइंग के दूसरे वीडियो में आज हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़े और कुछ टर्म्स, जैसे स्केल क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर क्या होता है, स्केल कितने टाइप्स के होते हैं। तो अगर ये सब चीज़ें आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखते रहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग की। प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग। तो सर्वेइंग करने के कुछ प्रिंसिपल्स हैं। दो प्रिंसिपल हैं। पहला प्रिंसिपल है कि होल टू पार्ट। जब भी कोई सर्वे करेंगे तो होल टू पार्ट करेंगे, ना कि पार्ट टू होल करेंगे। होल टू पार्ट कहने का मतलब क्या है कि सपोज आपके पास एक प्लॉट है, उस प्लॉट के अंदर आपको बिल्डिंग बनानी है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि बिल्डिंग के जो आउटर लाइन है उसको पहले फिक्स करेंगे। ऐसे नहीं कि पहले रूम की लाइनिंग कर ली और उसके बाद बाहर की तरफ बढ़ते गए। सबसे पहले आउटर लाइन को फिक्स करेंगे और उसके बाद इनर लाइंस को ड्रॉ करेंगे या मेजर करेंगे। जैसे अगर कोई नक्शा है, घर का नक्शा है, उसको ज़मीन पे प्लॉट करना है, लेआउट करना है, तो सबसे पहले हम आउटर लाइंस को लेआउट करेंगे, उसके बाद इनर वॉल्स को मेजर करेंगे और लेआउट करेंगे। क्यों करेंगे ऐसा? ऐसा इसलिए करेंगे कि अगर फर्दर लेआउट में कोई गलती होती है तो वो गलती क्या होगा, हमारे घर के अंदर यानी हमारे प्लॉट के अंदर ही होगा, वो बाहर वाले या प्रॉपर्टी लाइन के बाहर वो एरर नहीं जाएगा। इसलिए पहला थ्योरी है होल टू पार्ट। और दूसरा है कि जब भी कोई रेफरेंस पॉइंट लेंगे तो उसको कम से कम दो, जो न्यू स्टेशन या न्यू पॉइंट को फिक्स करेंगे उसको दो रेफरेंस पॉइंट से, या तो रेडियल मेजरमेंट से या फिर एंगुलर मेजरमेंट से या फिर लीनियर मेजरमेंट से फिक्स करेंगे। उस रेफरेंस पॉइंट से फिर फर्दर सर्वेइंग शुरू करेंगे। और जब भी कोई मेजरमेंट करते हैं सर्वे में तो एक टर्म आता है स्केल। जब भी हम मेजर करेंगे, मान लो 10 मीटर मेजर किया, तो हम अपने ड्राइंग में या सर्वे बुक में 10 मीटर को तो इतना लंबा तो हम ड्रॉ नहीं कर सकते, तो एक फैक्टर से उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं और उतने लेंथ को हम अपने ड्राइंग में शो करते हैं। उस फैक्टर को बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर या स्केल फैक्टर। जनरली उसको स्केल भी बोला जाता है। तो रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर क्या होता है, जिसको हम लोग टर्म रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर को शॉर्ट में आरएफ भी बोलते हैं, और ये होता है डिस्टेंस ऑन ड्राइंग डिवाइडेड बाई एक्चुअल डिस्टेंस। जनरली जो हम लोग ड्राइंग या घर का या नॉर्मल वर्क का, जो कंस्ट्रक्शन वर्क का जो ड्राइंग प्लॉट करते हैं, उसका रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर 1/50 या 1/100 होता है। 1:50 सॉरी या 1/100। अब 1/50 कहने का क्या मतलब है कि अगर ग्राउंड में कोई डिस्टेंस 50 मीटर है तो उस 50 मीटर को शो करने के लिए ड्राइंग में हमें 1 मीटर लंबी लाइन खींचनी पड़ेगी। 1:50 का मतलब ये है। और 1:100 का मतलब क्या है कि अगर एक्चुअल में कोई डिस्टेंस 100 मीटर का है तो उसके लिए हमें 1 मीटर का लाइन ड्राइंग में ड्रॉ करना पड़ेगा। तो कौन सा स्केल बड़ा हुआ? तो बड़ा स्केल कौन सा हुआ? ये स्केल बड़ा हुआ। क्यों स्केल बड़ा हुआ? क्योंकि कम डिस्टेंस के लिए ज़्यादा लंबी लाइन खींचनी पड़ रही है। और ये छोटा स्केल हुआ क्योंकि 100 मीटर के लिए 1 मीटर, यानी लंबे लाइन के लिए, लंबे डिस्टेंस के लिए छोटी लाइन। उसी तरह इससे भी छोटा स्केल होगा। कहने का मतलब है कि अगर हमारा सर्वे एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा हो तो हम स्केल को छोटा करते जाएंगे ताकि हम अपने ड्राइंग एरिया में उसको प्लॉट कर सकें। अब क्या होता है, इसमें होता क्या है कि कई बार जब हम कुछ मेजरमेंट करते हैं स्केल फैक्टर लगा के, तो कई बार होता क्या है कि हम गलत स्केल से मेजरमेंट कर लेते हैं। उसके बाद पता चलता है कि अरे यार ये तो गलत स्केल से मैंने मेजरमेंट कर लिया। तो उसको भी हम लोग ठीक कर सकते हैं। उसके लिए एक फॉर्मूला दिया गया है। फॉर्मूला क्या है कि करेक्ट मेजरमेंट जो होगा वो क्या होगा, रॉन्ग स्केल मतलब जिस स्केल में हमने गलती से मेजर कर लिया, रॉन्ग स्केल
डिवाइडेड बाई करेक्ट स्केल इनटू मेजर्ड लेंथ। अब यहां ध्यान देने वाली बात है, इस फॉर्मूला को याद करने का एक ट्रिक बताता हूं मैं। ये अक्सर पूछते हैं एग्जाम्स में, ऑब्जेक्टिव्स में तो जरूर, हर एग्जाम में एक आध क्वेश्चन तो होता ही। अब देखो इसको कैसे याद करें। मेजर्ड लेंथ क्या है? मेजर्ड लेंथ एक्चुअली में ये इनकरेक्ट लेंथ है। बहुत गर्मी हो रही है यार। मेजर्ड लेंथ जो है एक्चुअली में इनकरेक्ट लेंथ है, क्योंकि हमने रॉन्ग स्केल के साथ मेजर किया है। तो ये रॉन्ग लेंथ हुआ, रॉन्ग मेजर लेंथ, ये रॉन्ग स्केल, और ये करेक्ट स्केल है, और ये करेक्ट। तो इसको अगर हम इसको इधर ले आए तो इसको क्या लिख सकते हैं? करेक्ट इंटू करेक्ट, करेक्ट इंटू करेक्ट इज इक्वल टू रॉन्ग इंटू रॉन्ग। तो इसको आप याद रखिए हमेशा कि करेक्ट इंटू करेक्ट इज इक्वल टू रॉन्ग इज टू रॉन्ग, रॉन्ग इंटू रॉन्ग। तो आप ये फॉर्मूला याद रख सकते हैं, और किसी भी अगर कोई मेजरमेंट में मिस्टेक होती है तो उस तरह से आप इसको इसमें करेक्शन कर सकते हैं। अब आइए हमारे इस वीडियो का जो दूसरा टॉपिक है वो भी जल्दी से मैं बता दूं कि स्केल कितने टाइप के होते हैं। स्केल होते हैं 3 टाइप के। पहला स्केल होता है प्लेन स्केल, दूसरा होता है डायगोनल स्केल, और तीसरा होता है वर्नियर स्केल। प्लेन स्केल जो होता है, प्लेन, डायगोनल और वर्नियर, इन तीनों पे खासकर मैं ये 2 स्केल के बारे में ज़्यादा डिस्कस करूंगा आने वाले वीडियो में। मैं यहाँ पे सिर्फ इसका डेफिनेशन बता देता हूँ कि ये होते क्या हैं। इसके आने वाले फर्दर वीडियोस में, क्योंकि इसको समझना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इसको अच्छी तरह से समझेंगे तो क्वेश्चंस कैसे भी घुमा के पूछा जाए आप उसका उत्तर आसानी से दे सकते हैं। डेफिनेशन पढ़ने से शायद उतनी अच्छे से आपको समझ में ना आए, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। प्लेन स्केल जो है, इससे हम लोग केवल 2 डायमेंशन मेजर कर सकते हैं, 2 डायमेंशन। मतलब जैसे अगर कोई स्केल है तो उससे मीटर और डेसीमीटर मेजर हो गया, या डेसीमीटर या सेंटीमीटर मेजर हो गया, तो 2 डायमेंशन। और अगर डायगोनल स्केल है तो इसमें 3 डायमेंशन, मतलब कि मीटर, डेसीमीटर एंड सेंटीमीटर। और तीसरा जो है वो है वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल जो है ये मेजर कर सकता है फ्रैक्शन पार्ट, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ मेन स्केल। अभी आपको समझ में नहीं आया होगा जिन्होंने सुना नहीं है। एक्चुअली में वर्नियर स्केल जो होता है वो कॉम्बिनेशन ऑफ 2 स्केल होता है। उसमें एक प्राइमरी स्केल होता है इस तरह से, इसमें इस तरह से मार्किंग होते हैं, और इसी के साथ दूसरे साइड में एक और स्केल लगा होता है जिसको हम लोग वर्नियर स्केल कहते हैं। अब ये दूसरा, जब इसमें दूसरा वर्नियर स्केल अटैच कर देते हैं तो इस स्केल की इफिशिएंसी बढ़ जाती है, और ये इस मेन स्केल का जो ये छोटा पार्ट है ना, इसके फ्रैक्शन को भी मेजर कर सकता है। ये कैसे करता है, इस पे एक अकेला वीडियो में बनाऊंगा जिसमें अच्छी तरह से आपको समझाऊंगा कि वर्नियर स्केल कैसे काम करता है और उससे कैसे मेजर करते हैं। इसमें क्या है, इसका वर्नियर स्केल 2 तरह का होता है। एक होता है डायरेक्ट वर्नियर। डायरेक्ट वर्नियर में क्या होता है कि जो, अब देखिए जो मेन स्केल है इसमें भी ये स्मॉलेस्ट डिवीजन कौन सा है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, ये छोटे छोटे जो लाइंस है इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो स्मॉलेस्ट डिवीजन है। और वर्नियर स्केल में भी छोटे छोटे लाइंस है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो इसका स्मॉलेस्ट डिवीजन है। तो जो वर्नियर स्केल का डिवीजन प्राइमरी स्केल के डिवीजन से जब छोटा होता है तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट वर्नियर। समझ में आया? मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं। स्मॉलेस्ट डिवीजन इन वर्नियर स्केल इज स्मॉलर देन स्मॉलेस्ट डिवीजन इन मेन स्केल इज कॉल्ड डायरेक्ट वर्नियर। और दूसरा टाइप का जो वर्नियर होता है उसको बोलते हैं रेट्रोग्रेड वर्नियर। इसमें क्या होता है कि जो स्मॉलेस्ट डिवीजन वर्नियर स्केल का होता है वो स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ
प्राइमरी स्केल से बड़ा होता है, यही दोनों में फर्क है। और जो लीस्ट काउंट इस वर्नियर स्केल का क्या होगा, लीस्ट काउंट का मतलब वो सबसे छोटा डिस्टेंस जिसको ये एक्यूरेटली मेजर कर सके उसको बोलते हैं उस स्केल का लीस्ट काउंट। तो इस स्केल का लीस्ट काउंट जो होगा वो होगा स्मॉलेस्ट डिवीजन इन मेन स्केल डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ डिवीजन इन वर्नियर स्केल। अभी के लिए आप इस फॉर्मूला को याद कर लीजिए। अगर स्मॉलेस्ट डिवीजन मेन स्केल का x है और नंबर ऑफ डिवीजन वर्नियर स्केल में n है तो ये फॉर्मूला होता है x/n। थोड़ा सा मैं और इलेबोरेट कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि मेन स्केल में हमारा सेंटीमीटर है और सेंटीमीटर के डिवीजन मिलीमीटर में कितने होंगे, 10। वर्नियर स्केल दो तरह का हो सकता है, उसी 1 सेंटीमीटर को हम 11 पार्ट में डिवाइड कर दें। तो 11 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो जो स्मॉलेस्ट पार्ट बनेगा वर्नियर का वो 1 मिलीमीटर से छोटा होगा। दैट स्केल इज कॉल्ड डायरेक्ट वर्नियर। उसी तरह अगर हम उस 1 सेंटीमीटर को 9 पार्ट में डिवाइड करें रादर देन 10 पार्ट, तो ऐसे स्केल को बोलेंगे कौन सा, रेट्रोग्रेड वर्नियर। अब किसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी, एफिशिएंसी का मतलब कौन ज़्यादा छोटा डिस्टेंस मेजर कर सकेगा, तो जिसमें स्मॉलेस्ट जो पार्ट है वर्नियर स्केल का वो मेन स्केल से छोटा होगा। तो ये तो था स्केल का इंट्रोडक्शन, और मैंने आपको ये भी बताया कि अगर रॉन्ग मेजरमेंट हो जाए तो उसको कैसे करेक्ट करते हैं। आगे की चीज़ें आगे की वीडियोज़ में मैं बताऊंगा। तो अब आपका क्या, मेरा काम तो ख़त्म हो गया, आपका काम शुरू। लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। थैंक यू।